नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं चित्रा प्रकाशन की जो बुक है उसमें समांतर श्रेणी को सोल्व करवा रहा हूँ, उसी में मैंने एक से एक के जितने पार्ट है वो सब डिस्कस कर दिए थे। अब उसमें कुछ और सवाल हैं, उनको मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिए। बेटा दूसरे में 3 पार्ट हैं, 3 में 2 मैंने लिखे हैं, एक आपको करना है, वो मैंने लेफ्ट कर दिया है। तो यहाँ बेटा दूसरे के फर्स्ट में मोटी हेडिंग पूछ रहा है कि योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब एक आपको समांतर श्रेणी दे रहा है और इनका योगफल निकालना है। तो जब भी मुझे योगफल निकालना होगा तो मुझे ए डी एन के मान मालूम होना चाहिए, तभी तो आप समांतर श्रेणी का योगफल निकाल सकते हो। तो बेटा यहाँ ए डी तो मिल जाएगा लेकिन एन नहीं मिलेगा। तो एन कैसे निकालना उसको सबसे पहले समझिएगा। देखिए एन कैसे निकालना है उसको ध्यान दीजिए। ये सवाल है आपका दूसरे का फर्स्ट, 7 + 10 से 1/2 + 14 + डॉट डॉट + 84। तो यहाँ पर बेटा आप देखोगे कि a का जो मान है, a बराबर जो मान है उसको समझिए। a बराबर यहाँ बेटा तुम्हारा 7 है, d बराबर बेटा आएगा 10 दूना 20 एक 21 यानी 21/2 होगा, माइनस आप 7 करोगे, एलसीएम जब लोगे आप तो ये बन जाएगा 2, ये हो जाएगा 21 - 14 तो ऊपर हो जाएगा 7/2। यानी बेटा आपने d भी देख लिया है कि d का जो मान आया है वो 7/2 आया। और यहाँ पर लास्ट आपका है 84, तो लास्ट टर्म्स यहाँ पर दिया गया जिसे आप कह सकते हो l। तो l बराबर आपका बेटा हो गया 84, और 84 जब आपको ये दिया गया लास्ट टर्म्स तो आप यहाँ n बराबर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मोटा सा फार्मूला पढ़ा होगा आपने, l बराबर a + n - 1 × d। इस फार्मूले का पहले प्रयोग करते हैं। तो जब इसका बेटा प्रयोग करोगे तो देखिए क्या बनता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका जो आएगा ये लास्ट टर्म्स आपके पास 84 है, तो ये हमने 84 लिखा। a का मान बेटा आ रहा था 7 लिख लिया, n पता करना है, और d बराबर बेटा आ गया आपका 7/2। इसको इधर भेज दोगे तो 84 - 7 बराबर n - 1 और इनटू में हो जाएगा 7/2। यहाँ हो जाएगा 77 बराबर n - 1 गुणे में आ गया 7/2। ये इससे कट जाएगा, 7 से काटोगे 11 बार, 11 × 2 कराओगे तो 22 बराबर आ गया n - 1। तो ये 22 और 1 मिलके हो जाएगा 23। n का मान मुझे पता चल गया है कि बेटा 23 होगा। अब हमें योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए बेटा एक फार्मूला होता है जिसे मैंने बताया था, Sn बराबर होता है n/2 और n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d होता है। इस फार्मूले में क्या करना है बेटा, मुझे मान रखना है। n आपके पास आ ही गया, a है, d है, n है, तो अब रख लीजिए। देखिए जब इसको इसमें रखोगे तो आपका बेटा क्या बनता है, ध्यान से समझिएगा। ये बन जाएगा Sn बराबर, n का मान आया है 23/2 और 2a का मान है 7 बेटा ऑलरेडी है। इसके बाद प्लस लगा लोगे, n का मान आया है 23 - 1 और d बेटा जो आया है आपका d बराबर आया है 7/2, तो गुणे में हो जाएगा 7/2। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 23 आपका ये ऐसे ही आया है, हमने ऐसे ही लिख दिया 23/2 कोष्टक 7 × 14 हो जाएगा। यहाँ घटाओगे तो 23 से 1 निकल गया 22, यानी 22 गुणे में बेटा आ गया है 7/2। 2 से ही कट जाएगा 11 बार, तो 11 × 7 77 हो गया। 23/2 14 प्लस हो जाएगा 77। अब इनको आपस में जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा बेटा कितना, ध्यान से समझिए, 23 गुणे में 7 4 11 की 1, 7 1 8 1 9 और बटे बेटा आ जाएगा 2। एक बार फिर समझेंगे, यहाँ 7 4 11 की 1 कैरी 1 गया, 7 1 8 और 1 9, 23 गुणे में नीचे 2 हो गया। तो या तो आप इसका देखिए गुणा करा लीजिए, 23 1 23 ये 3 कैरी हो गया, 23 नेमा 207 और 2 जोड़ देंगे तो 200, ये हो जाएगा 9 और बटे बेटा आ जाएगा 2। अब इसको सही बेटा में बनाएंगे तो 2 1 2 2 4 8 फिर 2 1 2 और आपका कितना बच जाएगा 1/2। यानी इस पद का जो योगफल आएगा वो 1041 सही 1/2। एक बार फिर समझिएगा, थोड़ा सा समझने में मिस्टेक हो बेटा तो इसको एक बार देख लीजिएगा। योगफलों को ज्ञात करना था, 7 + 10 से 1/2 + 14 = 84।
तो यहाँ पर ए और डी मेरे पास ऑलरेडी दिया है ना, एन पता है और एसएन निकालना है, तो एसएन तभी निकलता है जब आपको नंबर ऑफ एन मालूम हो। तो देखिए कैसे मैंने इसको बनाया बेटा, ये लास्ट टर्म्स हो गया आपका 84 लास्ट टर्म्स हो गया, ए हो गया, डी कैसे आएगा, दूसरे पद से पहला पद हमने माइनस कर दिया, तो 10 दूना 20 है 21/2 माइनस 7 किया, तो यहाँ पर एलसीएम बेटा 2 हो गया, 21 माइनस 7 दूनी 14, 21 से 14 घटाओगे 7, 7/2 एंड डी मिल गया। एल आपका लास्ट टर्म से 81 से टीएन भी कह सकते हैं, तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मैंने फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर ये है 84, ए का मान 7, एन ज्ञात करना है, डी का 7/2 आया, अब ये 7 इधर भेज देंगे तो 77 बचेगा, एन माइनस 1 7 आ गया बेटा 2, 7 से 7 ऊपर बराबर कैंसिल कर लीजिए, 7 से काटोगे 11, 2 का गुणा मार दो डायरेक्ट, तो 11 दूनी 22 हो गया, एन माइनस 1। अब एक इधर भी ट्रांसफर होगा, ये माइनस का है, चूंकि इधर आएगा तो प्लस हो गया, तो एन बराबर 23 हो गया। अब आपको लगाना है एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चूंकि योगफल पूछा गया तो मैंने n की जगह 23 रखा, बटे 2 किया, 2 गुणे का मान 7 आया, 23 माइनस 1 गुणे 7/2, ये 14 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 22 बटे ये 22 इंटू 7/2, 2 से काटो 11 गेसा 77 में 14 जोड़ोगे तो बेटा हो जाएगा 7। देखोगे दूसरा मैंने लेट्स किया है वो कर लीजिए, दूसरे का तीसरा पार्ट बता रहा हूं, उसको जरा ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 5.5 ही है, उसी का दूसरे का तीसरा वाला पार्ट। यहाँ एक दिया गया है सीरीज में -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डेट -230, और आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है, इसका योगफल निकालना। तो योगफल तभी निकलेगा जब हमें एन, ए और डी के मान मालूम होना चाहिए। तो देखिए कैसे आप लगाओगे इसको ध्यान से समझिए। यहाँ जब आप एन निकालोगे तो a बराबर आपका हो गया है बेटा -5, d बराबर निकालोगे -8 माइनस 5 बराबर हो गया -8, और ये हो जाएगा +5 बराबर आ जाएगा -3। क्योंकि d हमेशा दूसरे पद से पहला पद घटाने पर प्राप्त होता है समांतर श्रेणी में, या आप तीसरे पद से दूसरा पद घटा देंगे तो समांतर श्रेणी का d मिल जाता है, जिससे समांतर कहते हैं। तो अगर -8 से बेटा -5 घटाओगे तो मतलब माइनस प्लस कर देगा, प्लस का 5 होगा, माइनस का 8 ज्यादा, प्लस का कम है, तो माइनस का 3 बचेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डी का मान मुझे मिल गया है बेटा -3 मिला है, और इसके बाद यहाँ जो लास्ट टर्म्स है जिसे आप इसको कह सकते हैं एल आपके पास वो दिया गया है बेटा, वो एल कितना है, एल आपके पास है, ये आपको दिया गया है, एल बराबर है -230। तो अब देखिए ए डी एल पता है तो एन यहाँ से निकाला जा सकता है, तो एन बराबर देखिए बेटा क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, एन बराबर हो जाएगा आपका, एन बराबर आपका ज्ञात करना है, एन बराबर यहाँ आपको ज्ञात करना है, फार्मूला यही लगना है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रखिए ये हो जाएगा माइनस का 230 बराबर हो गया बेटा -5 और प्लस एन माइनस 1 ऐसे ही आ गया, डी का मान बेटा मिल गया है -3। अब देखोगे ये इधर प्लस हो जाएगा, तो ये जब प्लस हो जाएगा तो माइनस का 230 और प्लस बेटा हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा बेटा कितना आपका आ जाएगा n माइनस का है बेटा 1 और इंटू गुणे में आ गया है -3। अब जब ये घट जाएगा बेटा तो ये आपके पास बचेगा, यहाँ बच गया आपके पास माइनस का 225, और 225 जब बचेगा तो देखिए इसको ध्यान से समझिए, 5 कम हो गया है, माइनस का 225 आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपके पास चल रहा है n-1 और इंटू में बेटा -3 आ रहा है। अब ये इसके नीचे चला आएगा तो -225 बटे हो गया -3 बराबर n-1 हो जाएगा बेटा। ये इससे कट गया, इसको काट लो, 3 सते 21 थी 5 15, तो आप देख पा रहे बेटा 75 बराबर हो गया है n-1। अब इसको 1 को इधर लाओगे तो 76 हो जाएगा, n का मान मेरे पास बेटा कितना मिल गया है 76। अब वहां स्पेस कम है, उस वजह से मैं इस क्वेश्चन को रब करता हूं। आई होप क्वेश्चन तो आप देख ही लिया है कि -5 प्लस इसी का सॉल्यूशन चल रहा है, तो जगह कम इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ये n का मान मुझे मिल गया है कि ये 76 है, a बराबर इतना है, d बराबर इतना है, यानी -3, और आपको Sn निकालना है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, देखिए समझिएगा Sn कैसे निकलेगा उसको यहाँ पर सॉर्ट आउट करूंगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। a बराबर आपको ये फार्मूला मैंने बताया था कि Sn बराबर जो आपका होता है n/2 होता है,
2a प्लस आता है, n माइनस 1 आता है इंटू डी। n का मान बेटा 76 निकला था तो 76 लिख लिया बटे 2। 2 गुणे a का मान बेटा माइनस का 5 आया था, माइनस 5 लिख लिया, प्लस n ये आपका 76 माइनस 1 क्योंकि n 76 है, और d मेरे पास जो आया था बेटा वो आया था माइनस 3। तो यहाँ पर हमने सारे मान को रखे और इनको कैलकुलेट करना हो। ध्यान से समझिए, इसको काटोगे तो 2 3 6 और 2 8 16 यानी 38 मिल गया बेटा। यहाँ गुणा कराओगे माइनस का 10 हो गया और प्लस हो जाएगा 75 गुणे माइनस का 3। आई होप आप समझ पाए होंगे कि 2 पंचे 10 माइनस का 10, 76 से 1 गया 75 माइनस का 3 ऐसे। अब यहाँ पर देखोगे तो ये 38 ऐसे ही आ गया, माइनस का 10 3 का गुणा करा लो, 5 3 15, 1 कैरी, 7 क्या 21 1 22, लेकिन आएगा काहे का माइनस का। तो 225 और 225 में 10 जोड़ोगे बेटा तो 38 इंटू हो जाएगा माइनस का 235, क्योंकि 225 माइनस का 10 भी माइनस का है तो 235 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 235 में आपको ये माइनस का है 38 का गुणा कराना है। तो बेटा जब 8 का गुणा 38 का गुणा कराओगे तो देखिए आपको ध्यान से यह मैं गुणा बता रहा हूँ, यहाँ पर समझिएगा 235 गुणे 38 लेना है, 8 5 40 4 कैरी 8 3 24 4 28 2 कैरी 8 दूनी 16 2 18 हो जाएगा। एक बार फिर समझेंगे, 8 5 40 4 कैरी 8 3 24 4 28 2 कैरी 8 दूनी 16 16 2 18। इसके बाद एक अंक छोड़ देंगे बेटा, ये हो जाएगा 5 15 3 1 कैरी 3 3 9 1 10 1 कैरी 3 दूनी 6 7, तो ये 0 8 5 दे रहा है 1 कैरी 9 हो जाएगा 8 1 9 और ये हो जाएगा 8, यानी 89 30। 0 8 5 दे रहा है 1 कैरी 8 1 9 7 1 8, यानी 89 30 इसका गुणनफल आएगा, वो भी माइनस का होगा। 89 30 इस सवाल का आंसर होगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। हाँ तो बेटा सवाल नंबर 3 ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली आपकी 5.5 एक्सरसाइज है चित्रा प्रकाशन से। सॉल्यूशन में आपको मैंने 2 के कंप्लीट करा दी। तीसरा सवाल ये है, AP -2 -7 -12 डैश 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 कौन सा पद -77 है। सबसे पहले कौन सा पद -77 यानी आपको नंबर ऑफ n पता करना है। इसके बाद पद -77 तक इस AP का योगफल ज्ञात करना है कि ये आपका यहाँ लास्ट आपका ये 77 तक पदों का आपको AP और निकालना है। लिखा है पद -77 तक इस AP का योगफल क्या होगा। अब देखिए बेटा पहले आपको n निकालना है, तो n कैसे निकालना है, देखिए वही चीज कि सबसे पहले आप a लिखोगे, a बराबर -2 हो गया, d बराबर आएगा बेटा आपका -7 -2, तो यहाँ देखोगे -7 + 2 यानी d का मान जो मिलेगा बेटा वो -5 मिल जाएगा। a पता चल गया, d। अब n निकालना है कौन सा पद, तो n बराबर ज्ञात करना है और आपको लास्ट टर्म बता रहा है tn उसका है, tn कहो या l, ये माइनस का आपका 77 है। अब एक फार्मूला बेटा होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। -77 बराबर a का मान आया है बेटा -2 और इसके बाद n हमें पता करना है, d का मान मेरे पास है बेटा -5, तो हम -5 रख लेंगे। आई होप आप इस चीज को समझ पाए कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही कराया था। तो सबसे पहले n कैलकुलेट करने के लिए हमने l बराबर, या इसको tn भी कह सकते थे, लेकिन l बराबर हमने इसका लिखा क्योंकि लास्ट पद इसका 77 दिया गया है और सीरीज में लिखा गया है। इसके बाद अभी यहाँ n निकालना है, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी माइनस का 77 + 2 बराबर हो गया n -1 आएगा और इंटू में हो जाएगा -5। ये माइनस का बेटा बचेगा 75 बटे आ गया -5 बराबर हो गया n -1। आई होप मैंने 2 इसमें सबसे पहले जोड़ा का मतलब घट जाएगा तो -75 बचेगा, ये डिवाइड में पहुंच गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कट गया, ये इसको काटोगे 15 बार यानी 15 बराबर n -1 आया, तो इसको इधर जोड़ दोगे तो n का मान बेटा हो जाएगा 16, क्योंकि n बराबर हमारे पास 16 मिल गया। यानी कौन सा पद 77वां है, तो आप कहेंगे नंबर 1 उत्तर पे 16वां पद -77 है। एक तो ये उत्तर हो गया। अब इसके बाद योगफल निकालना है, तो Sn वाला आप जानते हैं योगफल, Sn बराबर होता है n/2 2a +
n माइनस 1 इंटू डी। इससे आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये 16/2 हो गया। 2 गुणे a का मान बेटा आप देखोगे a का मान -2 आया तो -2 हमने यहाँ पर रख दिया है। -2 हो गया प्लस n कितना निकला है 16 निकला है। तो यहाँ पर हमने 16 - 1 और इंटू डी देखोगे d -5 है तो गुणे में बेटा आ गया d का मान -5। इसे हमें कैलकुलेट करना है। इसका मान आ गया बेटा 8 हमने ऐसे लिख दिया -2 दूनी 4। अब ये माइनस हो जाएगा 15 अपना 75 बेटा आप देखोगे प्लस तो हमने लिख लिया। यहाँ बचेगा 15 गुणे 5 तो आएगा माइनस का 15 अपना 75। अब माइनस प्लस तो ये और ओवरऑल माइनस ही हो गया। इसको हमने लिख दिया डायरेक्ट माइनस। ये आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर बचा हुआ लिख लीजिए। ये 8 आ गया है वो भी प्लस का है बेटा और यहाँ हो जाएगा आपका 75 में आप 4 जोड़ोगे तो 79 आएगा माइनस का। गुणे में हो गया है माइनस का 79। गुणा करा लीजिए 8 ने 72 की 2 कैरी 7 8 सते 56 और 7 हो जाएगा आपका 63। देखिए 8 ने 72 2 कैरी 7 के 8 सते 56 और 7 और 7 6 13 यानी 63 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा क्योंकि साइन इसमें माइनस का है तो माइनस का होगा। तो योगफल जो मिलेगा वो माइनस का 632 होगा। ये आपका आंसर है। एक बार फिर समझ लीजिए -2 -7 -12 डाटा कौन सा पद -177 है। तो सबसे पहले आपको n ज्ञात करना है। a बराबर दिया गया है -2 d बराबर आएगा दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे 5 n बराबर कैलकुलेट लास्ट टर्म आपको 77 फार्मूला लगा दिया l बराबर a + n - 1 * d। तो यहाँ से n बेटा मोटा 16 निकल के आ गया। अब 16वां पद -77 होगा। एक उत्तर यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया बेटा। इसके बाद कह रहा है पद -77 तक इस AP का योगफल पूछा गया। तो योगफल के लिए एक फार्मूला ये बन गया। क्या बना बेटा Sn बराबर हो गया n/2 2a + n - 1 * d। इसको हमने रख दिया यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर a का मान -2 है d बराबर तुम्हारा -5 n बराबर 16 निकला है। यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ बचेगा आपका 15 अपना 75 प्लस माइनस हो गया तो 75 यानी 8 गुणे -4 -75 तो माइनस का 79 गुणे 8 गुणा करा लिया। 8 ने 72 2 कैरी 7 8 सते 56 7 हो गया 63। तो यहाँ पर हमें जो योगफल मिला है वो माइनस का 632 इस सवाल का वो आंसर बना। हाँ बेटा तो इसी प्रश्नावली 5.5 का सवाल नंबर 4 है। देखिए एपी का प्रथम पद 5 है यानी आप कह सकते हैं कि a बराबर बेटा 5 हो गया है कामा अंतिम पद 45 है। तो l बराबर बेटा हो गया 45। योगफल दिया गया है 400 यानी Sn बराबर बेटा हो गया है 400 और पदों की संख्या ज्ञात करना है तथा सर्वांतर ज्ञात करना है। तो n बराबर ज्ञात करना है और आपको d बराबर ज्ञात करना है। सवाल को जरा गौर से समझिएगा बेटा। यहाँ AP का प्रथम पद 5 है अंतिम पद 45 और योगफल 400 पदों की संख्या तथा सार्वंतर दो चीजें पूछेंगे। सार्वंतर को d से प्रदर्शित करते हैं और पदों की संख्या को n से। तो सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं। एक मोटा सा फार्मूला Sn बराबर आपने पढ़ा है n/2a + l। ये आपको मैंने पढ़ाया है पीछे लिखवाया भी है। ये तब लगता है जब लास्ट टर्म दिया हो प्रथम पद दिया हो और योगफल दिया हो n पूछा जाए। तो यहाँ पर देखिए Sn का मान तुम्हारे पास बेटा 400 है। नंबर आप n निकालना है। a का मान 5 आ रहा लास्ट टर्म है बेटा 45 तो n/2 45 में 5 जोड़ोगे 50 और 50 ये है बेटा आपका 400। इसको काट दोगे तो ये कितने बार जाएगा बेटा 5 यानी 1 0 से 0 8 बार चला जाएगा यानी 50 8 हो जाएगा 400। और यहाँ पर 8 बराबर बेटा आ गया n/2 2 का गुणा करा दो तो ये n बराबर आपका 8 निकलेगा। तो एक आंसर आपने देखा बेटा बन गया कि पदों की संख्या कितनी है। तो टोटल पद होंगे इसमें 8। अब चाहिए मुझे d। तो d कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखिए। l बराबर a + n - 1 * d लगा दीजिए। लास्ट टर्म 45 है a का मान 5 है n बराबर आपके पास 8 आया है और d मुझे पता करना है तो हमने इसको d मान लिया क्योंकि यहाँ पर मुझे सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर का मतलब है d ज्ञात करना है। तो लास्ट टर्म बराबर एक फार्मूला होता है l बराबर n + 1 a + n - 1 * d। अब ये बेटा यहाँ घट गया तो 45 से जब आप कितना घटाओगे 45 से जब आप घटाओगे बेटा 5 क्योंकि ये मैंने यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ बेटा 8 ही नहीं आएगा क्योंकि जब इसका गुणा होगा तो 8 दूनी 16 होगा। यहाँ मैंने गलती से
जो ये 8 लिखा उसको आप 16 कर लीजिए, और जब 16 करोगे तभी यहाँ आपका आ जाएगा, ये तो सही है सूत्र का, यहाँ आप 16 रखिएगा क्योंकि ये तभी आंसर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये देखिए चूंकि 8 दूनी 16 हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए थोड़ा सा, 400 बराबर n/2, 5 प्लस यानी 50 से 8 बार कटेगा, 8 5 40 हो गया, यानी ये 50 से आपका 408 बार गया, n/2 बराबर 8, तो 2 का गुणा हो गया, n का मान 16 आ गया। क्योंकि यहाँ पीछे गलती हो रही तो उसको समझ सही करिएगा। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाना है। l आपको बाद 45 दिया गया, a का मान 5 है, 16 से 1 घटाओगे तो 15 बचेगा, डी का और मल्टीप्लाई कराना है, तो ये बेटा यहाँ पर जब आ जाएगा तो ये बन गया है 45 माइनस 5 बराबर हो गया है 15d, और ये बच जाएगा आपका 45 से 5 गया 40, 40 बराबर 15d, तो d बराबर 40/15, 5 से काटो 3 बार, 5 से काटो 8 बार, तो आप देख पा रहे हो कि d का मान 8/3 होगा, और इस सवाल का ये आंसर होगा। दो चीजें पूछी जा रही थी कि नंबर ऑफ n क्या होगा, तो नंबर ऑफ n उसका 16 होगा, और सार्वधानिक d जो होगा वो 8/3 होगा। बेटा पांचवा सवाल ये है, 5 प्रश्नावली 5.5 का चित्र प्रकाशन से पांचवा सवाल ये है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, एपी का प्रथम पद बेटा a बराबर होता है, वो आपको दिया गया है 17, और अंतिम पद जो है वो 350 दिया है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 का मान 350 है। यदि सार्वधानिक बराबर आपके पास दिया गया है 9, तो इसमें कितने पद हैं, n बराबर ज्ञात करना है। इसके बाद इसका लास्ट अंश जो है, एपी का लास्ट अंश जो है, जिसे आप कह सकते हो l, ये आपके पास 350 आ रहा है, क्योंकि एपी का अंतिम पद लास्ट जो है वो 350 है, सार्वधानिक आपका 9 है, तो इसमें कितने पद है, नंबर ऑफ n निकालना है। दूसरी बात इनका योगफल भी ज्ञात करना है, मतलब मुझे Sn का मान भी पता करना है। अब देखिए बेटा n कैसे निकालोगे, वही चीज, कौन सी चीज, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पे आप रखोगे तो देखिए l का मान बेटा है तुम्हारे पास 350 बराबर a का मान आया है 17 प्लस n माइनस 1, डी का मान है बेटा 9, इधर घटा लीजिए, 350 से आप 17 घटाओगे, ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू हो जाएगा 9, ये 10 से गया 7, 3 बच गया, यहाँ बचा 4, 4 से 1 जाएगा 3, और यहाँ बेटा कितना बच गया आपका, 10 से गया है आपका 7, 3 बचा, 4 से 1 गया तो 3 बचा, और यहाँ भी 3 आएगा। अब ये नीचे 9 बटे कर लीजिए, यहाँ बेटा आ जाएगा आपका n माइनस 1, 9 का भाग कर लीजिए, 9 से काटोगे तो देखिए 9 3 27, 6 बच गया, क्योंकि 3 3 6, तो 9 7 कितना हो जाएगा 63, तो ये आपका 37 हो गया, 37 बराबर बेटा n माइनस 1 आया, तो 37 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा आपका 38, तो नंबर ऑफ जो आपका n आया है वो कितना है 38। अब आप सूत्र लगा दीजिए, Sn बराबर आपका योगफल और आ जाएगा, तो Sn बराबर n/2, जो कि फार्मूला होता है n/2 2a प्लस, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस कम होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर आपकी जगह कम पड़ेगी, तो यहाँ देख लीजिए बेटा, यहाँ पर Sn बराबर आपको लगाना है, Sn क्या है, Sn बराबर n/2 है, 2a प्लस है n माइनस 1 इंटू डी, इस पे कैलकुलेट कर लो, 38/2 हो जाएगा, 2 गुणे a का मान बेटा 17 आया है, प्लस n का मान बेटा 38 है, माइनस 1, डी देखिए, डी बेटा 9 है, 9 लिख लिया, कोष्टक बंद। अब 38 को 8 लीजिए, 2 1 2 2 18, 19 आ गया यहाँ पर, और ये हो गया 17 दूनी 34, यहाँ घटाओगे तो ये हो गया 37 गुणे 9, आप देख पा रहे हो 38 से 1 कम गया तो 37 बचा, गुणा करा लीजिए बेटा, ये 19 तो ऐसे ही आया, 34 भी ऐसे ही आएगा, 9 7 63, 3 कैरी गया 6, और 9 3 27, 27 में 6 जोड़ोगे तो आपका 33 हो जाएगा। अब इनमें जोड़ेंगे बेटा तो 19 गुणे 4 3 मिलके 7, 3 3 मिलके 6 और 3, अब 19 का गुणा कराना, 19 7 133 कैरी 13, 19 छक्का 114, 114 और 13 मिलके हो गए 127 के साथ कैरी बेटा 12, 19 या 57, 57 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 69, क्योंकि 5 ये 2 7 2 9, 5 मिलके 6 हो जाएगा। तो आपने देखा बेटा कि जो हमारे पास जो इसका योगफल आ रहा था, यानी कितने पद हैं, तो पद नंबर आप 38 हो गए, पदों की संख्या बेटा 38 आ गई, इनका योगफल क्या है, तो योगफल हो गया है 6973।
आप इस सवाल को अच्छे से समझ पाए। हाँ तो बेटा मैंने सवाल 5 तक करवाए, 1 से लेके 5 तक आप मेरे पिछले वीडियो में भी देख सकते हो, और कैसा सलूशन रहा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।